बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां भी दंगा होता है वहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं और कराने में उनकी सहभागिता दिखती है। और संभल में भी जो घटना हुई उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी दंगा कराने में, वहाँ का माहौल ख़राब करने में। मेरा सवाल है कि अगर आप अपने आप को क्या आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? न्यायपालिका ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो क्या आप उस आदेश को भी नहीं मानते हैं? आप अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझते हैं? मेरा स्पष्ट कहना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार कालखंड में अपनी सरकार में तो गुंडागर्दी करी और अराजकता फैलाई, उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब किया। अगर योगी की सरकार में आप प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई हैं, और आगे भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सपा सांसद की जो बात आ रही है, क्योंकि पर जो एफआईआर, हमारे सांसद उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे और ये जो हो रहा है इसको पुलिसिया दमन बताया है और कहा है कि मैनेजमेंट के लिए इस तरह के जो सुनियोजित तरीके से इसको कराया गया है। देखिए, बिल्कुल पुलिसिया दमन होगा अगर गुंडागर्दी करोगे, अगर अराजकता फैलाओगे, अगर गुंडों की तरफदारी करोगे तो पुलिसिया दमन होगा। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे कोई समझौता नहीं करेगी। हमारी पहली प्राथमिकता कि हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, और इसमें चाहे कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा उनका पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे कोई उनका कोई नेता क्यों ना हो, अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे तो सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। इस मामले पे राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने भी अपने व्यक्ति हुआ सुबह मुसलमान बंटवारा चाहती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, जिसके चलते इस तरह की जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के चलते ये दंगे। देखिए, अपीसमेंट कौन करता है ये तो जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी और सपा ऐसी पार्टियों ने अपीसमेंट करके ही वो सत्ता में रहे हैं। हम अपीसमेंट नहीं करते हैं। अगर हमने अपीसमेंट किया होता तो हम शायद आज हर दल, चाहे आज कोई भी वर्ग क्यों ना हो समाज का, आज हर वर्ग हमारे साथ में है। हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स नहीं करते। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स तो हमेशा कांग्रेस ने करी है कि तोड़ो और बंटवारा करो और राज करो। ये तो उनकी जीन्स में है, ये तो उनके अगर पूर्वज भी देखेंगे तो वो भी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करके ही सत्ता में काबिज हुए हैं। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेके चलने की पार्टी है। हमारा नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। सभी का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में है। ये संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। आज दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक आपने सवाल किया कि हमारे सांसद पे एफआईआर, तो सांसद जी तो थे ही नहीं यहाँ, वो नहीं थे और उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो एफआईआर इसलिए हो गई है, उन पर भी हुई है और जो विधायक का चुनाव लड़े थे उन पर भी हुई। ये हुई है कि ये लोग, ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पावे, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके एफआईआर किया गया है। एफआईआर में तथ्यों के परे बात है। एफआईआर जो दिखाया गया है उस समय तो थे ही नहीं है। हाँ, झूठी बात है, झूठी बात। इससे एफआईआर करने से जो एक जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो कैसे उसकी जबान दब पाएगी, कैसे डर पाएगा? अरे उनके बाबा जो है इतने सीनियर थे, 92 साल तक तो सांसद रहे हैं। उनका एक इतिहास है, परिवार का इतिहास है। एक ऐसे परिवार से पैदा हुए हैं वो, जिनका एक अच्छा खासा इतिहास है और जन समस्याओं के लिए संघर्ष का इतिहास है। तो उनके ऊपर जो एफआईआर है बिल्कुल बेबुनियाद है, उसको होना चाहिए। इसी बात को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष हमारे जो हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग मिले भी थे। इस बात को बताया गया था कि आप हमारे संरक्षक हैं
और इस तरह सांसद पर FIR हो रहा है तो आप हमारे संरक्षक हैं, इसको देखिए, इसमें इंटरवीन करिए, ये कहा गया था। तो उन्होंने कहा ठीक हम देखेंगे, जो कहा जाता है, जो परंपरा है जैसे उसे कहा गया। उन्होंने कहा कि ठीक हम देखेंगे, ऐसा नहीं होने पाएगा, उत्पीड़न नहीं होने पाएगा। हम संरक्षक हैं, हम अपना परिवार का मेंबर मानते हैं, बीइंग अध्यक्ष लोकसभा के। हमारे साथ जफर अली साहब हैं, शाही जामा मस्जिद के सदर, और भाई साहब सॉरी, हमारे साथ जफर अली साहब हैं, जामा मस्जिद के सदर। और जब ये सब कुछ हो रहा था, इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया। लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मैं फिर कितनी बार जी, बताऊं ये जी। बात। SDM साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो, मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, SP साहब और DM साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज FIR कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो FIR हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है। सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन पे जो FIR हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, कि सही सर्वे समय पर नहीं दी गई। कब मिली आप लोग को हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, SDM संभल ने और CO संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी। आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। चलिए, तो ये सदर साहब जिन्होंने कहा कि जो मस्जिद के अंदर का वजू वाला हिस्सा है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब खाली कराया गया, और चूंकि हमने देखा था कि नालियों से अचानक से जो पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका कहना है कि भीड़ को ये लगा कि वहां पर अंदर किसी तरह की खुदाई चल रही है और इस वजह से लोगों में नाराजगी आई, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि SDM और CO संभल के व्यवहार की वजह से, जिन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, उसकी वजह से भीड़ उकसी है और पुलिस के द्वारा ही गोलियां चलाई गई। अब हालांकि इन दोनों ही दावों की जांच जो है वो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 700 से 800 लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।